जय श्री कृष्ण। आज 19 दिसंबर और पौष मास का पावन दिवस है और अमावस्या तिथि भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जो भी व्यक्ति अपने पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध कर ब्राह्मणों को पूजन करवाता है, उसे भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए जो भी व्यक्ति श्राद्ध करता है, उसे तो मोक्ष की प्राप्ति होती ही है, किंतु उसके मातृकुल एवं पितृकुल के पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है और जिन पूर्वजों की पुण्यतिथि ज्ञात नहीं होती, उनका श्राद्ध भी अमावस्या तिथि पर किया जा सकता है। तो आइए पौष मास की अमावस्या के उपलक्ष्य में आज हम एक कथा का श्रवण करते हैं, जिसका वर्णन हमें स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। गोदावरी के तट पर दुराचार नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने नाम की भांति ही महापापी और निर्दयी था। वह ब्रह्म हत्यारे, शराबियों, चोरों और गुरु पत्नीगामी जैसे महान पापियों की संगति से दूषित हो गया था तथा वह सदैव ऐसे लोगों के साथ ही रहता था। अब उस ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व महापापियों की संगति से पूर्णतया नष्ट हो गया था। अतः एक दिन वह ऐसे ही भटक रहा था, तब एक शक्तिशाली वेताल ने उसे अपने वश में कर लिया। वह वेताल के आवेश और उसके द्वारा किए जा रहे कष्टों के कारण वह अत्यंत पीड़ित और हताश होकर एक देश से दूसरे देश और वन वन भटकने लगा और घूमते घूमते वह श्री रामचंद्र जी की धनुषकोटि में जा पहुंचा। वहां वेताल ने उसे धनुषकोटि में स्नान करने के लिए प्रेरित किया और जैसे ही वह स्नान करके पानी से बाहर निकला तो वेताल ने उसे छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण स्वस्थ हो गया और विचार करने लगा कि यह समुद्र तट कौन सा क्षेत्र है, गोदावरी के तट पर रहने वाला मैं यहाँ कैसे आ गया। अब इस प्रकार विचार करते हुए वह धनुषकोटि निवासी योगी प्रवर महात्मा दत्तात्रेय के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगा कि हे भगवान, मुझे नहीं पता है यह कौन सा प्रदेश है। मेरा घर तो गोदावरी तट पर है, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। अगर आप जानते हैं तो यह बताने की कृपा कीजिए। अब यह सुनकर महायोगी दत्तात्रेय ने कुछ देर तक ध्यान किया और उससे कहा कि पहले तुम्हारा ब्राह्मणत्व महापापियों की संगति से नष्ट हो गया था, इसीलिए तुम्हें किसी वेताल ने अपने वश में कर लिया था। उसी के आवेग में आकर तुम यहाँ आ पहुँचे हो और वेताल ने तुम्हें धनुषकोटि के जल से स्नान करवाया है। इसमें स्नान करने से महापापियों से तुम्हारा संबंध नष्ट हो जाता है। जिस वेताल ने तुम्हें पकड़ रखा था वह पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था और उन्होंने कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या पर विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध खुशी खुशी नहीं किया था, इसीलिए वह अपने पितरों के श्राप के कारण वेताल बन गया था। इस धनुषकोटि के दर्शन से वह वेताल भी वेताल योनि से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन श्रद्धापूर्वक अपने पितरों के लिए श्राद्ध करता है, उसके पूर्व सदैव के लिए तृप्त हो जाते हैं। सर्वलोक में देवताओं को अमृत पीने से जिस प्रकार संतुष्टि होती है, उसी प्रकार पितरों को अमावस्या पर श्राद्ध करने से अनंत संतुष्टि की प्राप्ति होती है। अमावस्या भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है और यह सबसे शांतिपूर्ण दिवस होता है। इस दिन श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण आदि करना चाहिए और वेदवेत्ता ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार जो भी मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक अमावस्या को श्राद्ध करता है, वह प्रत्येक आत्मा और ब्रह्म की एकता को जानकर सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर युद्ध में विजयी हुए और वनवास में श्राद्ध करके दुख के सागर को पार कर गए। ऋषि वशिष्ठ, अत्रि, भृंगु, कृष्य, गौतम, अंगिरा, कश्यप, भारद्वाज, विश्वामित्र, अगस्त्य, पराशर, भृकुंड और अन्य ऋषियों ने विधिवत उत्कृष्ट महालया श्राद्ध किया और 8 सिद्धियों, व्रतों और तपस्याओं का निवास बन गए। श्राद्ध करके उन्हें परम पद की प्राप्ति हुई। इसीलिए अपना कल्याण और अभ्युदय चाहने वाले मनुष्य को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और तुम्हारे भीतर जिस भूत ने प्रवेश किया था, वह पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था। उनका नाम वेदनिधि था। वे महात्मा भारद्वाज के पुत्र और कुशस्थली गांव में निवास करते थे। उसने श्राद्ध विधि पूर्वक नहीं किया, अतः पूर्वजों के श्राप के कारण वह वेताल बन गया और इस प्रकार वन वन भटकता रहता है। आपके पितरों की तृप्ति के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को भोजन करवाए। ऐसा करने से आपकी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी और आप सदैव खुश रहेंगे। आज के बाद आप कभी भी महापातकियों के संपर्क में नहीं आएंगे। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, अतः अब तुम शीघ्र ही अपने देश जाओ।
अब इस प्रकार योगी दत्तात्रेय मुनि की आज्ञा पाकर दुराचारी कृतार्थ होकर उन्हें प्रणाम करके अपने देश चला गया और दत्तात्रेय जी के बताए मार्ग पर चलकर अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्तव्य पालन करते हुए सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उसने महापातकी का साथ भी छोड़ दिया और इस प्रकार अमावस्या पर अपने पितरों के लिए तर्पण किया। और जिस प्रकार दत्तात्रेय मुनि ने बताया था उसी प्रकार उसने अमावस्या पर अपने पितरों के लिए प्रसन्नतापूर्वक तर्पण किया, जिससे उनके पितृ प्रसन्न हुए और उनके आशीर्वाद से पाप से मुक्त होकर उसे परम मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यह थी आज की हमारी पौष अमावस्या की कथा और हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी इस कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। और कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव एक बार अवश्य लिखिएगा। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।